जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th, ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 9th प्लस क्लास 10th प्लस क्लास 11th, ठीक है। 12th का जो है हमने हिंदी का सिलेबस बता दिया है, वो भी सामान्य हिंदी का। तो आज 9, 10, 11 का जो है हिंदी का सिलेबस हम बताने वाले हैं। तो जो है आपको ऑनलाइन दिखाने वाले हैं कहाँ से क्या डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले अपने मोबाइल में या जहाँ से भी आप देख रहे हैं उनमें क्या कर लेना है, गूगल बाबा को ओपन करना है। चाहे आप क्रोम से ओपन करिए, चाहे गूगल से, चाहे किसी अन्य ब्राउज़र से। तो हम चलिए गूगल बाबा को ओपन कर लेते हैं। तो गूगल बाबा को ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, तो UPMSP सर्च करना है। UPMSP इतना लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, सर्च कर देना है। सर्च जब आप करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, तो upmsp.edu.in मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, बड़ा वाला, यानी कि मेन साइट है उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, ठीक है, उसकी मेन साइट है। अब यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, तो यहाँ पर देखिए ये तो सब हिंदी में हो गया, ठीक है। हिंदी में हो गया, इसको हमको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है, मज़ा कम आता है। तो चलिए हम अपने इसको कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यह अभी हिंदी में ही दिखाई दे रहा है। इसको हमने कन्वर्ट किया, किस में ट्रांसलेट किया, तभी जो है देखिए ये हिंदी में ही सही ये है लग रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमको क्या कर देना है, क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, तो हमको यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण लिंक पर क्लिक करना है, ठीक। महत्वपूर्ण लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे सामने क्या इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरफेस जो दिख रहा है, पाठ्यक्रम सत्र, ठीक है, पाठ्यक्रम सत्र नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी 25 नहीं शो हो रहा है, ठीक। 2023-24 ही है, शायद है कोई बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा, यही पाठ्यक्रम रहेगा। तो इसी पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने देखिए ये इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर जो है 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेज हैं, उनका सिलेबस है, यानी कि आपको पढ़ना क्या है। तो अब देखिए 9th पर हम आते हैं, ये 9th का सिलेबस है, ठीक। तो 9th के सिलेबस में हमने यहाँ पर बताने का क्या जिक्र किया था, तो हिंदी का सिलेबस। तो ये देखिए 901 हिंदी है, तो इसी पर हमको क्लिक करना है, ये जो यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो है जो 9th का हिंदी का सिलेबस है वह डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो है मोबाइल या फिर टैब या डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपका हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, क्लास 9th का हिंदी का सिलेबस है। ये देखिए ये खंड 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड आ, खंड बा, ठीक है। तो खंड आ जो है वह कितने नंबर का है, तो 20 नंबर का है। और जो खंड बा है वह कितने नंबर का है, तो वह जो है 50 नंबर का है। तो टोटल नंबर का होता है पेपर, ठीक है। 30 नंबर आपको आपके कॉलेज स्कूल से ही मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 20 नंबर का आता है, 20 क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या आएगा, तो हिंदी गद्य के विकास का जो है संक्षिप्त परिचय रहेगा, जिनमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग रहेगा, 4 प्रश्न आएगा, ठीक, 4 नंबर का। हिंदी गद्य के पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, जो कि 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। काव्य सौंदर्य के तत्व रहेंगे, रस, छंद, अलंकार। तो रस में श्रृंगार वीर पढ़ना है, छंद में जो है चौपाई दोहा पढ़ना है, और अलंकार में जो है अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ना है। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन रस से, छंद से, अलग से के, तो टोटल 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद हिंदी व्याकरण शब्द रचना से क्वेश्चन आएगा, जिनमें रहेगा क्या, वर्तनी विराम चिन्ह रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा, विलोम पर्यायवाची रहेगा, और समास रहेगा, व्ययीभाव तत्पुरुष समास। तो ये टोटल क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर का रहेगा। संस्कृत व्याकरण से जो है संधि में गुण और दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। राम, हरि, भानु, अश्मद का शब्द रूप रहेगा। गम, भू, क्री जो है धातु रूप रहेगा। टोटल यहाँ से 4 प्रश्न किए जाएंगे। तो टोटल आपका 20 नंबर हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खंडवा में वर्णनात्मक होता है, वर्णनात्मक यानी कि आपको लिखना होता है बोर्ड की कॉपी पर। तो यहाँ पर जो है गद्यांश रहेगा, उसके थ्रू 3 प्रश्न 6 नंबर के, पद्यांश रहेगा, उसके थ्रू जो है 3 प्रश्न 6 नंबर के, ठीक। उसके बाद जो है आपको
अनुवाद करना होगा गद्यांश और पद्यांश का, तो टोटल ये 4-4 नंबर मिल जाते हैं। और आपको निर्धारित एकांकी आपको देखने को मिलती है शायद दीपदान, ठीक है, वह आपके लिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है, एक करना होता है 5 नंबर का। लेखक और कवि का जीवन परिचय रचना लिखना होता है 4-4 नंबर, 8 नंबर हो जाता है, ठीक है। श्लोक लिखना होता है एक, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया होता 2 नंबर मिलता है। और 4 प्रश्न रहते हैं जिनमें से 2 का संस्कृत में उत्तर देना होता है, 4 नंबर मिल जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं आता है, अर्थ कर लिख कर वाक्य प्रयोग करना होता है, 1-2 नंबर मिल जाता है, 1 करना होता है, ठीक है। वैसे 2 करना होता है, 1-1 नंबर का रहता है। हिंदी के 2 सरल वाक्यों का जो है संस्कृत में अनुवाद करना होता है, 4 क्वेश्चन रहता है, तो 4 नंबर मिल जाता है। पत्र लेखन आता है, प्रार्थना पत्र लिखना होता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका हिंदी का सिलेबस है क्लास 9th का। ये जो है शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु आंतरिक मूल्यांकन वही जो है 30 नंबर जो मिलता है। ये आपके जो है सिलेबस के पार्ट हैं, पार्ट का मतलब पार्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए गद्य में बात, स्मृति, ठेले पर हिमालय, मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, तोता, ठीक है, इतना लेसन पढ़ना है गद्य में। और पद्य में देखिए यानी काव्य में इतने सारे लेसन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और संस्कृत में देखा जाए तो आपको जो पढ़ने हैं, वंदना पुरुषोत्तम राम शुभाषितानि परमहंस रामकृष्ण कृष्ण गोपाल नंदन सदाचार सिद्धि मंत्र, ठीक है। ये सारे लेसन पढ़ने संस्कृत में। और जो है एकांकी जो है वो आपको दीपदान नए मेहमान पढ़ने हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया गया हो, ठीक। तो ये 9th का जो है सिलेबस था, यूपी बोर्ड 9th हिंदी का सिलेबस था। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, 10th के सिलेबस पर। तो जो 10th का हिंदी का सिलेबस है, तो देखिए यहाँ पर 901 हिंदी लिखा गया है। इस पर हम जो है जो डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक करते हैं। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा। ये जो क्लास 10th का हिंदी का सिलेबस है, ये देखिए कक्षा 10 हिंदी है। बहुविकल्पीय प्रश्न वही 9th के अकॉर्डिंग ही रहता है, 20 प्रश्न। और उसके बाद जो है 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न होता है, यानी कि लिखने को आता है, जो 50 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे आपको जो है किसके लिए, तो जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। तो गद्य में जो है गद्य साहित्य के इतिहास में शुक्ल और शुक्लोत्तर युग 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। पद्य साहित्य के इतिहास में रीतिकाल और आधुनिक काल 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक। रस छंद अलंकार में देखिए तो रस में जो है हास्य और करुण रस, अलंकार में जो है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, और जो है छंद में सोरठा रोला, सभी से जो है 1-1 प्रश्न आएंगे। टोटल 3 नंबर यहाँ मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हिंदी व्याकरण में आते हैं तो उपसर्ग जो है, ये शब्द जो है उपसर्ग हैं, इनसे शब्द बनकर आएगा क्वेश्चन। समास में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्सम, तद्भव, ठीक है। और जो है पर्यायवाची, इन सब से क्वेश्चन कितने। संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम में तद और युष्मद आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा। वाक्य का स्वरूप जो है 1 क्वेश्चन आएगा। वाच्य प्रयोग और जो है वाच्य परिवर्तन 1 क्वेश्चन आएगा। पद परिचय में विकारी और अभिकारी शब्द जो होते हैं 1 नंबर आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल 20 नंबर आपका हो जाता है। उसके बाद वर्णनात्मक में देखिए तो गद्यांश आता है, उसमें 3 प्रश्न 6 नंबर के, पद्यांश आता है 3 प्रश्न 6 नंबर के। संस्कृत में जो है गद्यांश और पद्यांश का अनुवाद लिखने को आता है, ठीक है, व्याख्या करने को आता है, तो ये 5-5 नंबर के आता है, ठीक। कथानक यानी कि खंडकाव्य है, ठीक है, जो खंडकाव्य है वहाँ से जो है आपको क्या आता है, तो वहाँ से ज्योति जवाहर खंड काव्य है, वहाँ से 1 क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का आता है, ठीक। लेखक का जीवन परिचय और रचना आता है 5 नंबर का। कवि का जीवन परिचय आता है और रचना आती है 5 नंबर की, ठीक है। श्लोक आपको 1 लिखना होता है, जो प्रश्न पत्र में नहीं आता था, 2 नंबर का, ठीक है। पत्र लेखन, ठीक है, यानी लेटर राइटिंग आता है 4 नंबर का। और संस्कृत में जो है 4 प्रश्न आते हैं, 2 का उत्तर लिखना होता है, 2 नंबर का आता है। और निबंध लिखने को आता है कितने नंबर का, तो वो 7 नंबर का निबंध लिखने को आता है, ठीक है। ये 50 नंबर हैं आपके। अब यहाँ पर हम आपके सिलेबस की बात करते हैं, तो आपके सिलेबस में क्या है, तो गद्य में देखिए गद्य में क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। गद्य में जो आपका सिलेबस है वह मित्रता है, रामचंद्र शुक्ल की, ममता, जयशंकर प्रसाद की, भारतीय संस्कृत राजेंद्र प्रसाद की, अजंता भगवत सरल उपाध्याय की, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती। काव्य खंड में जो है यानी कविता में जो है जो आपकी रचनाएं हैं, सूरदास के पद, तुलसीदास धनुष भंग वनपथ पर, रसखान की सवैये कवित्व, बिहारी की जो है भक्ति नीति, और रामनरेश त्रिपाठी की स्वदेश प्रेम, मैथिली शरणगुप्त की भारत माता का यह मंदिर,
महादेव वर्मा का जो है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, और जो है यहाँ पर देखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जवानी, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी की जो है रचना है भाषा, एकमात्र अनंत है युवा मंगल, श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी, केदारनाथ सिंह की रचना है नदी, ठीक। इतनी सारी रचनाएं जो है काव्य में पढ़नी है। संस्कृत से जो आपको पढ़ना है वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति ही वीर वीरेण पूज्यते, अरुणी सेतु कीर्ति संवाद, जीवन सूत्राणि प्रबुद्धो ग्रामीण, केन किम वर्धते अन्युक्ति विलासः। इतने सारे पाठ पढ़ने हैं। खंडकाव्य में वही ज्योति जवाहर है प्रतापगढ़ का, ठीक है। ये देखिए खंडकाव्य है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी दिए गए हैं, ठीक है। ये खंडकाव्य है, ये जो है किन्होंने लिखा है और यह जो है डिस्ट्रिक्ट है कहाँ कहाँ के लिए, कौन सा खंड काव्य है, ठीक। चलिए, तो यह जो है पूरा हो जाता है सिलेबस किसका, यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हमारा है 11th सामान्य हिंदी, ठीक है। साहित्यिक हिंदी की नहीं चर्चा करने वाले हैं, सामान्य हिंदी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो क्लास 11th का जो है सिलेबस है, तो यहाँ पर देखिए एक हिंदी लिखा गया है 101, ठीक है, एक लिखा गया है 102 जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी की हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो यह जो है सिलेबस डाउनलोड होकर सामने आ जाता है। यहाँ देखिए लिखा गया है सामान्य हिंदी कक्षा 11। तो ये देखिए सामान्य हिंदी कक्षा 11 100 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए, 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड का खंड खा। तो खंड का में देखिए, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस है, यानी कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। हम यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं आपके सिलेबस पर, जो आपको पढ़ना है। गद्य में देखिए क्या पढ़ना है, ठीक है। तो गद्य खंड में जो है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, सरदार पूर्ण सिंह की आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद की शिक्षा का उद्देश्य, राहुल सांकृत्यायन की अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा, राम वृक्ष बेनीपुरी की गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है। और ये जो सड़क सुरक्षा है, गंगा की स्वच्छता और संरक्षण है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी के लिए दी गई हैं, जिनसे आप कुछ परिवर्तन ला सकें प्रकृति में, ठीक। काव्य के लिए यानी कविता में जो है संत कबीरदास की रचना है साखी और पदावली आपको जो है, ठीक। और जो है सूरदास की विनय वात्सल्य भ्रमर गीत, गोस्वामी तुलसीदास की जो पढ़ना है भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवि और बिहारी की भक्ति एवं श्रृंगार पढ़ना है, महाकवि भूषण की शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ना है, ठीक है। कथा साहित्य, ठीक है। तो जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, ठीक है। वन में प्रेमचंद्र की बलिदान, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप और यशपाल की जो है समय, भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित, इन सभी को पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका क्या, खंड काव्य, क्या आ जाता है, नाटक आ जाता है। तो नाटक में जो है गरुड़ ध्वज पढ़ना है, किसके लिए है, तो प्रतापगढ़ के लिए है, ठीक है। अन्य डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है पुस्तक है, यहाँ प्रकाशक हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पर देखिए जो खंड खाद है उसमें देखिए संस्कृत दिग्दर्शिका में क्या पढ़ना है, वंदना, प्रयाग, सदाचारोपदेश, हिमालय, गीतामृतम, लोभ, पापस्य कारणम, ठीक है। इन सभी लेसन हैं जो हैं संस्कृत के, ठीक। तो यह जो है सिलेबस है क्लास 11th सामान्य हिंदी का। यहाँ पर कौन से प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो आप गूगल बाबा पर आकर सर्च कर सकते हैं UPMSB पर, वहाँ पर जो है महत्वपूर्ण लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण लिंक में आएगा क्या, पाठ्यक्रम सत्र 2023-24, वहाँ पर क्लिक करके सारे विषय का डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।